12 दिसंबर 2025 जब ढाका के विजय नगर की कलरोड रोड पर अचानक दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार नमूदार होते हैं और बैटरी रिक्शे में सवार शख्स को निशाना बनाते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, भगदड़ मचती है, दुकानों के शटर गिरते हैं, लोग इधर उधर भागते हैं। अचानक बंगला जबान में हादे भये का शोर उठता है और फिर कुछ लोग एक लहूलुहान जख्मी नौजवान को कंधों पर उठाए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरफ दौड़ते नजर आते हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो जाते हैं, जिनके लबों पर जख्मी नौजवान की जिंदगी के लिए दुआएं और चेहरों पर फिक्र छाई होती है। क्या आप जानते हैं ये कौन था और ढाका के रहने वाले इसके लिए इतने फिक्रमंद क्यों थे? बांग्लादेशी अवाम से इसका कौन सा गहरा रिश्ता था जो पूरा मुल्क उसकी सेहत की दुआएं मांग रहा था, और जब वो नहीं रहा तो पूरे मुल्क में आग लग गई, हंगामे फूट पड़े। बंगला अवाम ने अवामी लीग के असासों पर धावा बोल दिया। ये शरीफ उस्मान हादी था। उस्मान हादी का बांग्लादेश और बंगला अवाम से ऐसा क्या रिश्ता था जो उसकी मौत की खबर पर पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है और बंगला हुकूमत क्यों एक रोजा सोग मना रही है? जनरेशन जी का असल चेहरा, तिलिस्माती शख्सियत का मालिक शरीफ उस्मान हादी, मेरी आज की स्टोरी है। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, 12 दिसंबर को कलरोड रोड पर कातिलाना हमले में जख्मी शरीफ हादी उस्मान की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, इसलिए उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एवर केयर मुंतकिल किया गया। सूरत हाल न संभली तो 15 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल ले जाया गया और 18 दिसंबर की रात हादी भाई के इंतकाल की खबर आ गई। ये अफसोसनाक खबर जंगल की आग की तरह फैली तो पूरे बांग्लादेश में हंगामे फूट पड़े। मुश्तिल मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ नारे लगाए, अवामी लीग के रहे सहे असासों को तहस नहस कर दिया, शेख मुजीब के आबाई घर की ईंट से ईंट बजा दी। 12 दिसंबर के रोज शरीफ हादी उस्मान पर फायरिंग करने वाले कौन थे और हमले का मास्टरमाइंड कौन था? ढाका पुलिस के मुताबिक हमलावर अवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्रों लीग के कारकुन फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख थे, जो टारगेट को हिट करने के फौरी बाद हलूघाट के रास्ते भारत फरार हो गए। तफसीलात सामने आने पर बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया और भारत से दोनों मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा किया। अवामी लीग ने हादी उस्मान को टारगेट क्यों किया? इसलिए कि हादी भाई बांग्लादेश का सुपर हीरो था, जिसने बांग्लादेश के दरो दीवार से अवामी लीग, मुजीब खानदान और भारत के जबर को खुरच डाला। अपने वालिद के मदरसे से दीनी तशख़्ख़ुस लिया, ढाका यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, दीन और दुनिया का इम्तिजाज पाया तो हादी भाई हसीना हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की आवाज बना। ये हादी उस्मान ही थे जिन्होंने बंगला अवाम की कीमत पर अवामी लीग और भारत के देरीना ताल्लुकात का भांडा फोड़ा। बांग्लादेश के लोगों को बताया कि भारत अवामी लीग की मिली भगत से तुम्हारे 6 दरिया हड़प कर चुका है, अब तुम्हें बंजर बनाकर छोड़ेगा, तुम्हारी तिजारत पर अब उसका कंट्रोल है। हादी ने बताया कि खलीज बंगाल भारत की नहीं बांग्लादेश की विरासत है। ये भी हादी उस्मान की अप्रोच थी कि बांग्लादेश की बका बंगला कौमियत के नारे में नहीं, मिल्लत इस्लामिया से जुड़ने में है। हादी की शहादत पर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एहतजाज क्यों हो रहा है? इसका जवाब है कि बांग्लादेश की 54 साला तारीख, जी हाँ, बांग्लादेश बंगाली अवाम के किसी मुतालबे पर वजूद में नहीं आया। ये वोट के जरिए भी नहीं बना। मशरकी पाकिस्तान में बसने वाले बंगालियों ने शेख मुजीब को वोट बांग्लादेश के नाम पर नहीं दिए थे, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के इब्तदाई नारे पर दिए थे। बदकिस्मती से बांग्लादेश असल में पाकिस्तानी अशराफिया की गलतियों से मिलने वाला वो मौका था जिसका फायदा इंडिया ने उठाया। शेख मुजीब पाकिस्तान बनते ही भारतीय पे रोल पर आ चुका था। भारत ने उसे बंगला कौमियत का नारा दिया और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। ये भी सकूत पाकिस्तान की साजिश, जिसके मुकम्मल होने पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत ने आज 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है। इसीलिए हादी उस्मान कहता था कि भारत को पहचानो, उसके चेहरे से निकाब उतारो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हकीकत में हादी उस्मान बांग्लादेश में भारत के खिलाफ पाकिस्तान और 2 कौमी नजरिए की सबसे मौसर आवाज बन चुका था। जुर्म उसका बड़ा था, इसलिए दुश्मन ने सजा भी बड़ी दी, लेकिन उसका कत्ल भारत की सबसे भयानक गलती बन चुका है। ढाका में तदफीन के बाद हादी भाई भारत के लिए एक मुस्तकिल डरावना ख्वाब होगा।
हादी उस्मान खलीज बंगाल में उठने वाला वो तूफान होगा जो भारत की 7 सिस्टर्स स्टेट्स को बहा ले जाएगा। भारतीय साजिशों से लहू लहू बांग्लादेश के वजूद का मरहम शरीफ हादी उस्मान है। हादी की जुर्रत और बेबाकी पूरे बांग्लादेश का निसाब बन चुकी है। आज बांग्लादेशी हुकूमत ने भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारत से उस्मान हादी के कातिलों की हवालगी का मुतालबा किया है। हादी भाई बांग्लादेश के कौमी हीरो के तौर पर डिक्लेयर हुए हैं, इसलिए बांग्लादेश की हुकूमत हादी भाई की शहादत पर एक रोजा सोग मना रही है। 54 साला मुल्क को 32 साल के एक गैर सियासी नौजवान का एहसानमंद करार दिया जा रहा है, जिसने 20 करोड़ बंगला अवाम को भारत के जबर और गुलामी से निजात दिलाई। ये हादी भाई की दी गई जुर्रत है जो आज पूरे बांग्लादेश की आवाज बन चुकी है। गुज़श्ता दिनों जब भारत ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को तलब करके बांग्लादेश में खराब हालात को सुधारने की डायरेक्शन दी, पूरा मुल्क भड़क उठा। राजशाही में कई हजार का जुलूस भारतीय काउंसिल खाने की तरफ मार्च करने लगा और फिर 2 रोज बाद हादी भाई की शहादत पर बांग्लादेश जुलाई इनकलाब का मंजर पेश करने लगा। आज आलम यह है कि बंगला अवाम ने अवामी लीग, शेख मुजीब और भारत की हर प्रॉक्सी के बखिए उधेड़ दिए हैं। बांग्लादेश भारत के लिए नवश्ते दीवार बन चुका है, जिस पर तहरीर है कि अब खलीज बंगाल में भारत का हनीमून खत्म हो चुका। दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तिल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी, तोड़ फोड़ करके अहम सड़कें बंद कर दी, जबकि मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने उस्मान हादी के हक में नारे लगाए और इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। मुजाहिरीन का मुतालबा यह है कि हादी पर हमले के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। राजशाही में मुजाहिरीन की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को भी नजर आतिश करने की इतलात सामने आ रही हैं। हुकाम ने मुजाहिरों के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे और तलबा रहनुमाओं के कायम करदा सियासी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंच के तर्जुमान भी थे। इन्हें गुज़श्ता जुमे को ढाका में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। उस्मान हादी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया, ताहम उन्हें मजीद इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था, जहां वो दौरान इलाज इंतकाल कर गए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उस्मान हादी पर हमला करने वाले मुश्तबा अफराद भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि मुश्तबा कातिल की शनाख्त फैसल करीम मसूद के नाम से की गई है, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले की शनाख्त आलमगीर शेख के नाम से हुई है। वाक़े में अब तक 14 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार अफराद में फैसल के वालिद हुमायूं कबीर, माँ हासी बेगम, बीवी शाहिदा परवीन समिया और उसका भाई वाहिद अहमद सीपू शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।